मायावती जी ने चोरी को केवल एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विडंबनाओं का परिणाम बताते हुए कहा कि जब किसी समाज में लंबे समय तक न्याय नहीं मिलता, जब गरीब, दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग लगातार उपेक्षा, भेदभाव और शोषण का शिकार होता है, और जब सत्ता में बैठे लोग जनता की गाढ़ी कमाई को घोटालों, घपलों और भ्रष्टाचार के जरिए खुलेआम लूटते हैं, तब छोटे स्तर पर होने वाली चोरी केवल कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि व्यवस्था की असफलता का प्रमाण बन जाती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गरीब का पेट काट कर होने वाली चोरी और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा अरबों खरबों की संपत्ति हड़पने वाली चोरी में फर्क समझना होगा, क्योंकि पहली चोरी मजबूरी से जन्म लेती है, जबकि दूसरी चोरी लालच और सत्ता के अहंकार से पैदा होती है। मायावती जी ने कहा कि दलित, आदिवासी और कमजोर वर्गों के युवा जब चोरी जैसे अपराध में फंसते हैं, तो सरकारें तुरंत कठोर कानून, पुलिसिया कार्रवाई और जेल दिखा देती हैं। लेकिन जब बड़े उद्योगपति, नेता या अधिकारी जनता का पैसा लूटते हैं, तो उन्हें कानूनी सुरक्षा, राजनीतिक संरक्षण और सम्मान मिल जाता है, जो सामाजिक न्याय का खुला मजाक है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी कभी चोरी या अपराध का समर्थन नहीं करती, लेकिन वे यह जरूर कहती हैं कि अपराध के कारणों को खत्म किए बिना केवल डंडे और जेल से समाज को सुधारना असंभव है। मायावती जी के अनुसार बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा की कमी, जातिगत भेदभाव और आर्थिक असमानता चोरी जैसे अपराधों की जड़ है, और जब तक सरकार इन मुद्दों पर ईमानदारी से काम नहीं करेगी, तब तक चोरी पर भाषण देना केवल दिखावा रहेगा। उन्होंने कहा कि बीएसपी शासन में उन्होंने हमेशा कानून व्यवस्था को मजबूत रखा, लेकिन साथ ही गरीबों को रोजगार, सम्मान और अधिकार देने पर भी ध्यान दिया, क्योंकि जब समाज को अवसर मिलते हैं तो अपराध अपने आप कम होता है। मायावती जी ने यह भी आरोप लगाया कि मौजूदा सरकारें चोरी जैसे मुद्दों को जाति और धर्म के चश्मे से देखकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती हैं, जिससे असली दोषी बच जाते हैं और बेगुनाह फंसते हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या कभी बड़े कॉरपोरेट घोटालों, बैंकों के हजारों करोड़ रुपए लेकर भागने वालों और सरकारी जमीनों की लूट करने वालों को वही सजा मिली जो किसी गरीब मजदूर को मोबाइल या साइकिल चोरी के आरोप में मिल जाती है। मायावती जी ने कहा कि अगर देश में सच में चोरी रोकनी है, तो सबसे पहले सत्ता में बैठी चोरी को रोकना होगा, क्योंकि जब ऊपर से लूट का संदेश जाता है तो नीचे तक उसका असर पहुंचता है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन से भी अपील की कि कानून लागू करते वक्त जाति, वर्ग और राजनीतिक दबाव से ऊपर उठकर निष्पक्षता दिखाएं, क्योंकि अन्यायपूर्ण कार्रवाई समाज में आक्रोश और अपराध दोनों को जन्म देती है। मायावती जी ने दलित युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कई मामलों में झूठे चोरी के केस लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, ताकि उनकी आवाज़ दबाई जा सके, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकारें केवल चुनावी फायदे के लिए चोरी और अपराध के मुद्दे को इस्तेमाल करती रहीं और गरीबी व बेरोजगारी की अनदेखी करती रहीं, तो हालात और बिगड़ेंगे। मायावती जी ने अपने पुराने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गरीबों के लिए आवास, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं चलाईं, जिससे चोरी और अपराध में वास्तविक कमी आई, क्योंकि लोगों को जीने का सहारा मिला। उन्होंने कहा कि आज ज़रूरत इस बात की है कि चोरी को कानून का विषय मानने के साथ साथ सामाजिक बीमारी के रूप में भी देखा जाए, जिसका इलाज केवल सज़ा नहीं बल्कि न्यायपूर्ण नीतियां हैं। मायावती जी के अनुसार अगर सरकारें वास्तव में ईमानदार हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने मंत्रियों, अफसरों और समर्थित उद्योगपतियों की संपत्ति की जांच करानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चोरी वहीं छिपी होती है। उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वह गरीब की चोरी को सनसनी बनाकर दिखाने के बजाय बड़े घोटालों और सत्ता की लूट पर सवाल उठाए, ताकि जनता को असली चोरों की पहचान हो सके। अंत में मायावती जी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का सिद्धांत साफ है। हम अपराध के खिलाफ हैं, लेकिन अन्याय के भी खिलाफ हैं, और जब तक देश में समानता, सम्मान और अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक चोरी जैसे अपराध खत्म नहीं होंगे। इसलिए जरूरी है कि सत्ता में बैठे लोग भाषण नहीं बल्कि जमीन पर काम करें, गरीबों को उनका हक दें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और सामाजिक न्याय को नीति का केंद्र बनाएं। यही मायावती जी का स्पष्ट संदेश है
कि चोरी केवल कानून का नहीं बल्कि नैतिकता व